उत्तर प्रदेश की सियासत में गजब का बवाल मचा हुआ है। कटहरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें की। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाकर बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद की जीत सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव में फूलपुर की भी खूब चर्चा हो रही है। इस सीट के लिए कांग्रेस पार्टी जिद पर अड़ी थी, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव ने ये सीट नहीं छोड़ी। तो क्या है यूपी में चल रहे इस बवाल के पीछे की कहानी, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की कटहरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें की। इन बैठकों में 5 मंडल में बांटे गए कटहरी के संगठनों के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार के कार्य को जनता तक पहुंचाकर बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद की जीत सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। 10 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी की कटहरी में हुई जनसभा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी धर्मराज निषाद के समर्थन में घर घर जाकर संपर्क तेज कर दिया है। पार्टी संगठन की इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सोमवार को पूरे कटहरी क्षेत्र का दौरा किया और कटहरी क्षेत्र के 2 मंडलों भीटी और खजूरी मंडलों के पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी की। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष ने संगठन के पदाधिकारियों से सरकार की लाभकारी योजनाओं के प्रति जनता को जागरूक करने और भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए एकजुट होने का निर्देश भी दिया। इन बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री संजय रॉय, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा शामिल रहे। वहीं सपा ने इस सीट से लालाजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव प्रचार जोरों पर है और अब मतदान की घड़ी भी करीब आती दिख रही है। लेकिन एक बात को लेकर चर्चा थम नहीं रहा, वो ये कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने हाथ निशान पर उम्मीदवार उतारने के लिए कोई सीट क्यों नहीं दी। सबसे अधिक चर्चा प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट को लेकर हो रही है। कांग्रेस इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत से जुड़ा हुआ बताते हैं और जिद पर अड़ी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने फूलपुर सीट नहीं छोड़ी। इसका जो भी कारण है वो मैं अब आपको 4 पॉइंट में समझाती हूँ। चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड। फूलपुर विधानसभा सीट के चुनावी रिकॉर्ड की बात करें तो आजादी के बाद ये सीट भी कांग्रेस का गढ़ रही है। 1967 के विधानसभा चुनाव तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। यहाँ तक कि बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी साल 1962 में इस सीट से चुनावी लड़ाई हार गए थे। 21वीं सदी का चुनावी रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के पक्ष में नजर आता है। पिछले 4 चुनाव 2007, 2012, 2017 और 2022 की बात करें तो 2 बार बीजेपी जीती है और 2 ही बार इस सीट पर साइकिल भी दौड़ी है। 2022 के चुनाव में इस सीट पर सपा उम्मीदवार की हार का अंतर 3000 से भी कम वोट का रहा था। सपा ने कांग्रेस की जिद पर भी ये सीट नहीं छोड़ी, तो उसके पीछे एक वजह पिछले चुनाव की करीबी हार और चुनावी रिकॉर्ड भी मानी जाती है। डॉक्टर लोहिया और छोटे लोहिया से जुड़ी सीट। फूलपुर विधानसभा सीट को पंडित नेहरू की विरासत से जोड़कर कांग्रेस ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। सपा के लिए भी ये सीट कुछ वैसे ही है जैसी कांग्रेस के लिए है। नेहरू परिवार की कर्मभूमि रहा फूलपुर आजीवन सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा की कर्मभूमि है। इस सीट से डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में सपा किसी भी हाल में ये सीट गठबंधन सहयोगियों के लिए छोड़ने को तैयार नहीं हुई। गौरतलब है कि डॉक्टर लोहिया को फूलपुर विधानसभा सीट से 1962 के विधानसभा चुनाव में मात मिली थी। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा ने भी फूलपुर को कर्मभूमि बनाया और वे फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी रहे। सपा के सामने संकट ये भी था कि अगर वे डॉक्टर लोहिया और छोटे लोहिया से जुड़ी सीट सहयोगी दल के लिए छोड़ देती है तो कहीं उसके कैडर में गलत संदेश न जाए।
जातीय समीकरण मुफीद। फूलपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण अखिलेश को सपा के मुफीद लगता है। अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं और फूलपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जीत हार तय करने की स्थिति में है। जातीय समीकरणों की बात करें तो फूलपुर सीट यादव और मुस्लिम बाहुल्य है। अनुमानों के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 76,000 यादव, 54,000 मुस्लिम, 38,000 ब्राह्मण, 32,000 कुर्मी मतदाता हैं। फूलपुर में करीब 34,000 बिंद, कुशवाहा और मौर्य हैं। 16,000 क्षत्रिय मतदाताओं के साथ ही 45,000 पासी और 35,000 जाटव दलित बिरादरी के मतदाता होने का अनुमान है। सपा ने इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। यादव और मुस्लिम के साथ ही पार्टी अगर अन्य ओबीसी जातियों और दलित बिरादरी से थोड़े बहुत वोट पाने में भी सफल रहे तो जीत की संभावनाएं बन सकती हैं। 2027 पर नजर। सपा की कोशिश हालिया लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद मिले मोमेंट को बरकरार रखते हुए उपचुनावों के जरिए 2027 के यूपी चुनाव के लिए ट्यून सेट करने की है। ऐसे में सपा नहीं चाहती कि किसी भी सीट पर कोई ढील रह जाए। खासकर पूर्वांचल की वाराणसी लोकसभा सीट से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में इसी इलाके की गोरखपुर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक पहलू ये भी है कि सपा अगर उपचुनाव में कांग्रेस की डिमांड मान जाती है तो वे 2027 चुनाव के लिए भी एक तरह से सीट शेयरिंग फॉर्मूला बन जाता और अखिलेश यादव ऐसा नहीं चाहते थे। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 2022 में विधायक निर्वाचित हुए थे। हालिया लोकसभा चुनाव में लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी ने मुलायम सिंह यादव के परिवार के ही तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था। वहीं सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव के दामाद अनुजेश यादव को उतारा है। मुलायम सिंह यादव के परिवार के बेटे और दामाद की लड़ाई ने यादव बाहुल्य करहल की चुनावी फाइट को रोचक बना दिया है। करहल मुलायम सिंह यादव के परिवार का गढ़ माना जाता है और सपा का किला भेदने की कोशिश में जुटी बीजेपी ने भी इस सीट पर परिवार का सदस्य नहीं तो रिश्तेदार ही सही परिवार से ही कैंडिडेट दिया है। करहल का चुनावी ट्रेंड सपा के पक्ष में दिख रहा है तो वहीं एक बार इस सीट पर कमल भी खिल चुका है। तो आइए नजर डालते हैं करहल की चुनावी अतीत पर। सपा का गढ़ है करहल। साल 1992 की बात करें तो साल 1992 में सपा का सियासी मानचित्र पर राजनीतिक दल के रूप में उदय हुआ और 1993 के चुनाव से ही मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रहा करहल पार्टी का गढ़ बनकर उभरा। साल 1992 के चुनाव में सपा ने करहल सीट से बाबूराम यादव को उम्मीदवार बनाया और जनता ने विजयी बनाकर उन्हें विधानसभा भी भेजा। 1996 के यूपी चुनाव में भी बाबूराम यादव विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। सपा ने बतौर सियासी दल यूपी में डेब्यू के बाद शुरुआती 2 विधानसभा चुनावों में करहल सीट पर जीत हासिल की, लेकिन तीसरे चुनाव में बीजेपी ने हैट्रिक रोक दी थी। जब बीजेपी ने रोका था विजय रथ। साल 2002 के यूपी चुनाव में सपा करहल सीट पर हैट्रिक लगाने की कोशिश में थी। पार्टी ने इस सीट पर बाबूराम यादव के बेटे अनिल यादव पर दांव लगाया। वहीं बीजेपी ने भी करहल की जंग जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव का किला भेदने, सपा का विजय रथ रोकने के लिए यादव कार्ड ही चला। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के धूर विरोधी माने जाने वाले दर्शन सिंह यादव के भाई सोबरन सिंह यादव को करहल के रण में कमल निशान पर उतार दिया। कड़े मुकाबले में बीजेपी के सोबरन 925 वोट के नजदीकी अंतर से चुनावी बाजी जीत विधानसभा पहुंचने में सफल रहे थे। यही जीत इस सीट पर बीजेपी के लिए अब तक की इकलौती जीत भी है। इसके बाद से अब तक बीजेपी को करहल में कमल खिलाने का इंतजार ही है। बीजेपी को जीत की उम्मीद क्यों? करहल सीट पर बीजेपी को जब इकलौती जीत मिली थी तब भी पार्टी ने यादव कैंडिडेट दिया था।
सोबरन सिंह यादव। बीजेपी ने इस बार अनुजेश यादव को उम्मीदवार बनाकर भी यादव कार्ड ही चला है। अनुजेश यादव मुलायम सिंह यादव के परिवार के रिश्तेदार भी हैं। ऐसे में इस सीट पर पार्टी को यादव वोट बैंक में सेंधमारी की उम्मीद है। अगड़ी जातियां, वैश्य और ओबीसी के साथ थोड़े बहुत यादव वोट के सहारे बीजेपी को जीत का भरोसा है। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर शाक्य उम्मीदवार उतारा है। यादव वोट बटे और शाक्य दलित वोट बसपा के साथ गया तो सपा की चुनावी राह मुश्किल हो सकती है। हमारे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।